हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ टेंडर्स के बारे में। हमारे पास कई टाइप के टेंडर्स होते हैं, तो आज मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं ओपन टेंडर्स, फिर हमारे पास आते हैं ग्लोबल टेंडर्स, इसके बाद हमारे पास आते हैं लिमिटेड टेंडर्स, फिर हमारे पास आते हैं सिंगल टेंडर्स, इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रोप्राइटरी टेंडर्स, लास्ट में हमारे पास आते हैं स्पॉट परचेजेस या स्पॉट टेंडर्स भी इनको बोलते हैं। तो सबसे पहले ओपन टेंडर से शुरू करते हैं। ओपन टेंडर्स जो होते हैं वो जनरली वाइडली यूज़ किए जाते हैं। ओपन टेंडर जैसे कि कोई भी फर्म भर सकती है। जनरली इसके लिए हमें 2 या 3 न्यूज़पेपर में जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है कि हमने टेंडर ओपन किया है, और फर्म्स को जो है वो इनवाइट किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं ग्लोबल टेंडर। ग्लोबल टेंडर भी ओपन टेंडर की तरह ही होते हैं। इनमें फ़र्क इतना होता है कि ग्लोबल टेंडर हम तब फ्लोट करते हैं जब हमें लगता है कि जो आइटम हम प्रोक्योर कर रहे हैं या जो काम हम करवाना चाहते हैं वो आसानी से हमारी जो अपनी कंट्री है उसमें नहीं हो सकता, आसानी से नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्लोबली जो दुनिया भर की फर्म्स हैं उनको हम इनवाइट करते हैं कि आप आएँ और इन टेंडर्स को भरें। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि हमें न्यूज़पेपर में तो ऐड देनी ही है। इसके साथ साथ हमें जो एम्बेसीज होती हैं दूसरे देशों की, जिन देशों की कंपनियों को हम इनवाइट करना चाहते हैं उनको भी हम अपनी टेंडर की कॉपी दे देंगे ताकि वो भी जो है वो हमारे टेंडर में पार्टिसिपेट करें। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है लिमिटेड टेंडर। लिमिटेड टेंडर जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, लिमिटेड का मतलब है कि आपने जो भी टेंडर फ्लोट किया है उसमें आप लिमिटेड कंपनीज या लिमिटेड फर्म्स को ही इनवाइट करना चाहते हैं। तो लिमिटेड टेंडर में मिनिमम कम से कम हमें 5 या 6 फर्म्स को जो है वो टेंडर को भेजना पड़ता है, और उन 6 फर्म्स में से ही हम जो है वो किसी एक फर्म को उस टेंडर को अवार्ड कर देंगे। लिमिटेड टेंडर हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे किए जाते हैं। मतलब कुछ फर्म्स जो हमने पहले जिनको काम दिया था और उन्होंने वो काम अच्छे से किया है, तो उन्हीं में से किसी एक फर्म को जो है इसमें सेलेक्ट किया जाता है। हालांकि टेंडर जो है वो 5 या 6 फर्म्स को किए जाते हैं, उसके बाद वही फर्म जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये टेंडर लिमिटेड टेंडर होता है, ना कि ओपन टेंडर। जैसा कि ओपन टेंडर में तो कोई भी फर्म आ सकती है, बट लिमिटेड टेंडर में सिर्फ लिमिटेड फर्म्स आती हैं। जैसे जो 6 फर्म्स होंगी उसी में से किसी एक फर्म को ये टेंडर जो है वो अवार्ड किया जाएगा। तो ये होता है लिमिटेड टेंडर। जनरली ये प्रोसेस नहीं किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सिंगल टेंडर। सिंगल टेंडर जैसा कि इसके नाम में क्लियर है, सिंगल टेंडर का मतलब है कि कोई सिंगल सोर्स अवेलेबिलिटी है या सिंगल कोई स्टॉकिस्ट है जो, या कोई ऑथराइज्ड डीलर है, उसको हमने उससे हमने काम करवाना है या कोई आइटम प्रोक्योर करनी है। तो सिंगल टेंडर जो है वो सिर्फ सिंगल फर्म के लिए होते हैं, और इसमें पास्ट एक्सपीरियंस देखा जाता है कि कोई सिंगल सोर्स है और उस टाइम पास्ट में भी कोई काम करके दिया है तो क्वालिटी जो है वो इंश्योर्ड रहेगी। इसीलिए सिंगल टेंडर जो है सिंगल फर्म को दिए जाते हैं। उसके बाद आता है प्रोप्राइटरी टेंडर। प्रोप्राइटरी टेंडर का मतलब है कि कोई कंपनी कोई स्पेसिफिक मटेरियल बना रही है और हमें वो मटेरियल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर कंपनी या उसके डीलर से उस आइटम को लेंगे जो प्रोप्राइटरी नेचर की है। तो उस केस में हम उसको प्रोप्राइटरी टेंडर बोलते हैं। और प्रोप्राइटरी टेंडर भी कोई टेक्निकली स्पेसिफिक आइटम्स के लिए फ्लोट किए जाते हैं।
स्पॉट परचेजेज़ ऑब्लिक टेंडर्स, ये स्पॉट परचेजेज़ जो टेंडर्स होते हैं, इनमें ये इमरजेंसी के केस में किए जाते हैं। जैसे कि कहीं फ्लड आ गया, कहीं आगजनी हो गई, तो उस केस में अगर कोई आइटम हमने प्रोक्योर करनी है या कोई काम करवाना है, तो हमें ऑन द स्पॉट जो है वो टेंडर अवार्ड करने पड़ते हैं। क्योंकि हम ओपन टेंडर की प्रोसेस में जा नहीं सकते, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हम जो है स्पॉट परचेजेज़ करते हैं। हालाँकि ये सिर्फ़ इमरजेंसी नेचर के काम के लिए ही होता है, जनरली ये भी यूज़ नहीं होते हैं। ये सिर्फ़ इमरजेंट केसेस में ही किए जाते हैं। तो ये थे हमारे पास 6 टाइप के टेंडर।